राकेश रोशन की बेटी ऋतिक रोशन आज फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुके हैं। उनकी गिनती टॉप एक्ट्रेस में होती है। वहीं राकेश की बेटी सुनैना के बारे में लोग कम ही जानते हैं। सुनैना हमेशा से फिल्मों से दूर रही है। उन्होंने एक्ट्रेस बनकर कभी भी इंडस्ट्री में काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ऋतिक रोशन की बहन सुनैना काफी चर्चा में रहती है। ऐसे में हर कोई ऋतिक की बहन के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहता है, क्योंकि कहते हैं कि सुनैना एक बार रिहैब जा चुकी है और रिहैब में उन्होंने 28 दिन गुजारे थे, जो एक नर्क जैसा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने छोटे भाई ऋतिक पर बहुत चिल्लाती थी कि वो उन्हें घर ले जाए, पर एक्टर उनकी बात नहीं सुनते थे। ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी क्या दिक्कत हो गई थी ऋतिक की बहन को, जिससे उनको जाना पड़ गया रिहैब। एक इंटरव्यू के दौरान खुद सुनैना ने इस बात को खुलकर बताया था। सुनैना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें जानलेवा बीमारियां थी तो ऋतिक ही थे जिन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया। इसीलिए सुनैना अक्सर कहती है कि भाई हो तो ऋतिक जैसा। सुनैना ने अपनी लाइफ के बारे में काफी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब उन्हें शराब की लत लग गई थी और वो इससे बाहर आने के लिए ट्रीटमेंट करवा रही थी। इसको लेकर वो रिहैब में भी रही। उन्होंने बताया कि ऋतिक ही थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि उनके लिए उनका ये कोर्स पूरा करना जरूरी है। उन्होंने कहा, शराब की लत ऐसी होती है जिसमें आप कंट्रोल नहीं रख पाते हो। मैं जब मुश्किल दौर में थी तो अपनी इंद्रियों को सुन करना चाहती थी, इसलिए मैं शराब पीती थी, लेकिन वो सबसे बुरा दौर था। आगे सुनैना ने बताया कि उन्हें शराब की इतनी लत लग गई थी कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें पैसे तक देने बंद कर दिए थे। बाद में उन्हें इस रिहैब सेंटर में भेजा गया, जहां जाकर उनकी ये आदत ठीक हुई थी। आगे उन्होंने बताया कि मेरे इस शराब की लत से मुझे रिहैब में काफी कुछ झेलना पड़ा था। मेरे घर वालों ने मुझे शराब की लत को छुड़ाने के लिए रिहैब भेजा था, लेकिन मैंने अपने घर वालों को ही बहुत बुरा समझा, जिसका अफसोस मुझे आज भी होता है। उन दिनों को याद करते हुए सुनैना ने बताया कि वो अपने छोटे भाई ऋतिक पर बहुत चिल्लाती थी कि वो उन्हें घर ले जाए, मगर वो उनकी बात नहीं सुनते थे। एक समय होता था जब फैमिली मेंबर्स को फोन पर बात करने की परमिशन होती थी। उस समय मैं अपने भाई से फोन पर बहुत लड़ती थी। मैं उस समय फोन पर बात कम और चिल्लाती ज्यादा थी कि मुझे घर वापस आना है। मेरा भाई मुझे कहता था, तुम घर नहीं आओगी, तुम्हें अपना कोर्स पूरा करना ही होगा, क्योंकि शराब की लत को छुड़ाने के लिए एक ट्रीटमेंट करना होता है, जिसके खत्म होने के बाद ही मैं घर आ सकती थी। उससे पहले मुझे वहीं रिहैब में ही अपना जीवन गुजारना पड़ रहा था, जो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था। मेरा भाई मुझे कहता था, तुम वहीं रहो, इन कठिन दिनों से खुद अकेले ही गुजरो, तभी तुम इससे बाहर आ पाओगी। मैं उस समय अपनी जिंदगी से बुरी तरह टूट गई थी। मैं वहाँ इतनी परेशान हो गई थी कि मैं वहाँ रिहैब से भागकर आना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ऋतिक ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और समझाया। हालांकि इसके चलते मैं ऋतिक पर काफी चिल्लाती भी थी और झगड़ा भी करती थी। वहाँ पर हर चीज की पाबंदी थी, केवल घर वालों से बात करने की नहीं थी। ऋतिक मेरे से छोटा भाई होते हुए भी मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हालांकि सुनैना ने आगे ये भी कहा कि ऋतिक रोशन के डांट की वजह से मैं वहाँ रहती थी और ठीक होकर आई। अब मुझे महसूस होता है कि ये मेरे लिए कितना जरूरी था। सुनैना रोशन ने रिहैब में रहने के दौरान ऋतिक को अपना सबसे बड़ा समर्थक बताया। उम्र में बड़ी होने के बावजूद वो अक्सर अपने भाई से सलाह लेती है और उनकी बहुत प्रशंसा भी करती है। सुनैना ने अपने भाई छोटे ऋतिक रोशन को सबसे बड़ा चीयरलीडर माना है। वो हमेशा खुश रहता है और वो इंसान है जिससे मुझे वैलिडेशन चाहिए होता है, क्योंकि भले ही वो मुझसे छोटा है, फिर भी वो मेरा छोटा भाई ही है और मैं उसे कई अलग अलग तरीकों से देखती हूँ। जिस तरह से वो वर्कआउट करता है, वो अनुशासित है, हार्ड वर्किंग है, उसके घुटनों में प्रॉब्लम है, फिर भी वो डांस करता है और उसे पूरा करता है, चाहे कितने ही दर्द में क्यों ना हो। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। आपको बता दें, ऋतिक रोशन की बड़ी बहन सुनैना ने काइट्स और क्रेजी 4 जैसे कुछ बॉलीवुड फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। वो पर्दे के पीछे रही है और लाइमलाइट से खुद को दूर ही रखती है। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप बस देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।